हरि ओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय मां सरस्वती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन दर्शन बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही आकर्षक, सभी रसों और सभी रंगों से परिपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण का बाल्य काल ही बड़ा मनोहर और मनोरंजक रहा है। भगवान अपनी बाल लीलाओं से जहाँ अपने परिजनों का मन को हर लेते हैं, वहाँ भक्तजनों एवं समस्त गोकुल वासियों के भी मन को मोह लेते हैं। भगवान की कुछ ऐसी लीलाएं जो है जिस पर लोग कटाक्ष करते हैं, लेकिन वो ही बड़ा ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का माखन चुराना, जहाँ उनको माखन चोर कहा जाता है, वहाँ इस माखन चोरी के पीछे एक बड़ा ही अद्भुत रहस्य भरा है, बड़ा ही अनोखा शिक्षा है। माखन का चोरी भगवान उस हालत में करते हैं और अकेले नहीं करते हैं, समस्त गोप वृंदों के साथ करते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों का भरपूर पोषण नहीं करते हैं तो उनका धन रहना बेकार है। इसलिए ब्रज के ग्वाल वाले सब दूध बेच देते थे, घी बेच देते थे, अपने बच्चों को दूध पीने के लिए नहीं देते थे और माखन संकलित करके रखते थे ताकि घी ऊंची कीमत में बिके। इसलिए भगवान ऐसे धन को नष्ट कर देते हैं, मटकी फोड़ फोड़ कर उस धन को खत्म कर देते हैं। जो अपने बाल बच्चों का पोषण नहीं करे वो धन बेकार है। वहाँ कृष्ण की माखन चोरी के पीछे ये रस है कि दूध बच्चों को पीने के लिए, घर परिवार को जीने के लिए, पोषक तत्व के लिए बना है, न कि उसे माखन संकलित करके घी ऊंची कीमत में बेचना है। दूसरी एक और संदेश छुपा है कि यदि बचपना में तुमसे अगर चोरी भी हो जाए तो अपने को हीन मत समझो, तुम मेरे जैसा महान बन सकते हो अपने महान कृतित्व से। इसलिए एक भूल के कारण अपनी जिंदगी को बर्बाद न करो, आगे बढ़िए। भगवान का एक और लीला गोपियों का वस्त्र चुराना, इसके पीछे भी बड़ा ही अद्भुत रहस्य है। गोपियां सभी तालाब के किनारे जाती है, अपने वस्त्र को उतार कर रख देती है और नग्न नहाती है, जबकि जल में वरुण देवता का निवास होता है। स्त्रियों को नग्न नहाना, नग्न स्नान करना शास्त्र में वर्जित है। इसलिए भगवान ने गोपियों को चीर चुराकर, गोपियों का चीर हरण करके यह शिक्षा दी कि ऐसा गलत काम मत करो। जहाँ प्रभु एक तरफ चीर हरण किए हैं, वहाँ दूसरी तरफ चीर को बढ़ाए हैं। गोपियों का चीर चुराए हैं तो द्रौपदी का चीर बढ़ाए हैं। जीवन में जहाँ उन्हें चित चोर कहा जाता है, चीर हरण करने वाला कहा जाता है, वहाँ चीर बढ़ाने वाला भी कहा जाता है। जब द्रौपदी की मान रक्षा करने के लिए उसके 5 पति सभासद कोई पर्याप्त नहीं थे, उस नगरवासी कोई नहीं थे, तो भगवान श्री कृष्ण ही उसकी एक पुकार पर जाते हैं और द्रौपदी का चीर बढ़ा देते हैं। कितना अद्भुत लीला प्रसंग है भगवान श्री हरि कृष्ण का। आगे बढ़िए। जीवन में हर जगह हर मोड़ पर विजय प्राप्त किए हैं, हर दुश्मनों के दांत खट्टा कर दिए हैं, किंतु काल यवन और जरासंध से वो रण छोड़कर भाग गए। तो यह शिक्षा देते हैं प्रभु कि जीवन में अगर एक बार भी तुम हार जाओ तो जीवन में हार मत मानना, विजय अनेकों बार मिलेगी। मेरे जीवन में यानी भगवान श्री कृष्ण के जीवन में एक बार उन्हें रण छोड़ना पड़ा, इस कारण से उनका एक नाम
रणछोड़ जी पड़ा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर एक बार हार हो जाए, पराजय हो जाए, तो उसे जीवन को हार नहीं मानना चाहिए, जीवन में सतत आगे बढ़ता रहना चाहिए। इसलिए जीवन में रणछोड़ जी यह बताते हैं कि मैंने जीवन में बहुत बार विजय भी किया है। आगे चलिए, जब भगवान श्री हरि कृष्ण अर्जुन के मोह को हरते हैं और श्रीमद् भगवत गीता जैसा अद्भुत प्रकाश युद्ध क्षेत्र में डालते हैं, श्रीमद् भगवत गीता की रचना करते हैं। जब अर्जुन मोहांध हो जाता है, उसके सामने यह रहता है कि हम अपने भाइयों को मारकर कैसे राज करूंगा। एक तरफ उसके गुरु, चाचा आदि सब विरोधी पक्ष में थे। उसके भाई अर्जुन कहता है, प्रभु इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांग कर ही जीवन निर्वाह करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण अद्भुत ग्रंथ रचते हैं गीता, जहाँ कर्तव्य पर प्रकाश डाला गया है, कर्म पर प्रकाश डाला गया है, और वहाँ कहा गया है न्यायार्थ बंधुओं को दंड देना धर्म है। यानी किसी भी कारण से अन्याय सहना और अन्याय करना दोनों गुनाह है। इसलिए हे अर्जुन, गांडीव उठाओ और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दो। जो अनीति कर रहा है, जो अन्याय कर रहा है, उसको मार डालो और युद्ध में विजय का वर्ण करो। तो यह गीता जिसमें कर्मवाद है, धर्मवाद है, जिसमें अनेक योग है, ऐसी गीता भगवान श्री कृष्ण ने हमें प्रदान की। श्री कृष्ण के जीवन दर्शन बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही विलक्षण रहा है, जिसमें हमें हर तरह से प्रकाश मिलता है, प्रकाश ही प्रकाश मिलता है। एक डिवाइन लाइट है कि मानव के जीवन में अगर कहीं कोई भूल भी हो तो भी पथ पर आगे बढ़ सकता है। कृष्ण जहाँ रणछोड़ माखन चोर चित चोर कहा है, वहाँ कृष्णम वंदे जगत गुरु भी कहा जाता है। गीता जैसे ग्रंथ की रचना करने वाले को कृष्णम वंदे जगत गुरु कहा जाता है। तो जय श्री हरि मित्रों, आज जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बस एक कुछ समर्पित है इतनी वाणी। आशा करते हैं कि आप इससे जीवन में सीख लेंगे। जय श्री हरि, हरि ओम तत्सत।